Hello, so hello, friends. Welcome to Jekyll Buses. How are you? I think I think that you're fine and it's I'm also fine. देखिए आप हमारा समर ब्रेक खत्म होने को आ रहा है. आपने एंजॉय किया होगा. अच्छी बात करना चाहिए. हमें थोड़ा सा स्टडी से एक पे जो रिलीफ है एक ब्रेक दिया गया था. वो थी जैसे तो बाइक करो यार अपना बिजनेस होगा. स्टडी में इन्वॉल्व. तो अब मैं इस वीडियो में आज आपको 10th क्लास का साइंस का लाइक का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसका से आपको लगभग 15 से 20 मार्क्स क्वेश्चन डेली कुछ पेपर में 100% नहीं हो. Yes. तो प्लीज चैप्टर को समझने में जो टॉपिक करो सॉरी को करेगा वो कहता हूँ. पहला चैप्टर करेंगे लाइक कभी लाइक. दूसरा रिफ्लेक्शन की बात कहूँगा. तीसरा लीडर्स के बारे में. फोर्थ वन इसका समझना क्या होता है. आज इसके बदल से हो. हाँ, इसके लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए. है. मैं समझता हूँ कि आज आप बिल्कुल फ्रेश मूड में होंगे. नहीं फ्रेश मूड में हो. चलिए सर फाइट करते हैं. तो मैं कुछ ना कि ब्रेक के बाद थोड़ा सा जब मैची शुरू होती है तो होता है. बट आज हम बात कर रहे हैं लाइफ पे. लाइफ बढ़ जाए या क्वेश्चन लाइफ होता है हमारे बच्चों का भी क्या है. बल्कि बच्चों का नहीं. बच्चों को पता नहीं लाइफ भी होती उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल ही नहीं बताया है. इससे बच्चे फुल मतलब लाइफ लॉफ के कंफ्यूज जाकर हो चुके हैं. जो हमारे यहाँ लाइट वर्ड यूज किया जाता है दो तरीके से. लोगों हमारे लाइट वर्ड पर कहते हैं एक था पेट के लिए. दूसरा एनर्जी. जो वेट लाइट वेट चप्पल लाइट वेट शू. तो बट हम ये बात केमिस्ट्री कर रहे हैं तो क्या होगा. एनर्जी. एनर्जी एनर्जी क्या होती है. लाइट में चप्पल होगा. किसी ऑब्जेक्ट की वर्क करने की कैपेसिटी को उसके एनर्जी कहते हैं. किसी ऑब्जेक्ट की वर्क करने की कैपेसिटी को क्या कहते हैं. एनर्जी कहते हैं. चलिए हम बाइक की बात कर रहे हैं. हमें एनर्जी वर्क हम कहते हैं लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो लाइट का एक एनर्जी फॉर्म. क्लियर. लाइट की टाइप्स होती है. कौन सी नहीं. हम अकेला तो जी आके मैथ पढ़ते हैं पॉजिटिव निगेटिव. केमिस्ट्री पढ़ते हैं बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट. तो ये पॉजिटिव टाइप्स नहीं. देखिए अगर आपने ढंग से कर लिया इसको ये चैप्टर बहुत ईजी होता है. अगर जैसे भी थोड़े से आपने बिल छोड़ दी ये सिंपल समझ में आएगा. आपने देखा होगा हम जिस सब्जेक्ट को थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ते हो थोड़ा बस करते वो सब्जेक्ट कंट्रोल में आता है. जिस सब्जेक्ट को थोड़ा सा भीड़ देते वो हमारे लिए पूछा वो बनता है. अच्छा. टू टाइप्स ऑफ में पहली होती है इलेक्ट्रोलाइट. दूसरी होती है आर्टिफिशियल. ठीक. नेचुरल कौन सी होती है. सनलाइट और होती है मून और मून है. तो आर्टिफिशियल है वो कौन सी होती है. एसी बीसी नेचुरल सनलाइट पुल आउट और टेट और ये होता है बैटरी वाला. दिस ये होता है 220 वोल्ट. ये होता है 24.
हम बात कर रहे हैं अब जब किसी ऑब्जेक्ट को लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ये जिसके पास आप बताओ लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन या ऑलवेज, हमेशा लाइट सीधी रेखा में चलती है, हमेशा लाइट सीधी लाइन में चलती है। कैसे चलती है बताएंगे? हमने छोटे से एक्टिविटी की थी, 3 कार्डबोर्ड लगाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर कोई कैंडल लिट करी हमने और यहाँ तीर को होल्ड कर दिया इतनी डिस्टेंस। जब देखते हैं तो हमें कैंडल जलती है पड़ती, बट जैसे बीच वाले कार्डबोर्ड को डिस्टॉर्ब करते लाइट कैनियोस, इट मींस लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन ऑलवेज। जस्टिफाइड? ओके। जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो क्या बनती है? इमेज। जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो क्या बनती है? वो इमेज कैसे होती है? 2 तरीके होती है, एक बहुत ही रियल, दूसरी होती है वर्चुअल। बोलते हैं आर्टिफिशियल। कैसे? जैसे पेन है, पेन पर लाइट पड़ रही है तो इसकी इमेज बनी है, ये सिंपल नहीं कर। पेन है, लाइट पड़ रही है तो उसकी इमेज बन रही, इसको रियल इमेजिन करो। इसमें कार अभी बीच में क्या आ जाए, डिस्टर्बेंस है, तो इसकी वजह ये बनेगी होगा इमेजिन करने के जैसा पेपर इमेज बन रही है, अभी बीच में हमने कर दिया ऑर्डर डाल रही तो इसकी इमेज नहीं बनेगी, वो अब तो आर्टिफिशियल लगेगी, उसे इमेज चाहिए। एक शब्द आता है ग्लास, कौन सा? पैच। याद करो, ग्लास की बात करता हूँ। ग्लास क्या होता है? एक इस पर भी ऊपर वो कांच का टुकड़ा होता है, जब उस पर लाइट पड़ती है ग्लास सर के ऊपर तो क्या होती है? इमेज। ग्लास आपने देखा होगा, या हमारी गाड़ी के कब मडगार्ड है या कुछ वाइट, जो वाइट सरफेस होती है, जब वाइट सरफेस को रेड लाइट पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है, जैसे आप भाषा में बोला चौंध, चमकशाई। कैसे? हमारे जो बाइक है, स्कूटी है, गाड़ी है, उसका भी मडगार्ड होता है वाइट होकर, जब सामने की लाइट पड़ती है तो चौंध करती है, तो वो बोलता है रिफ्लेक्शन। जब रेड लाइट किसी वाइट सरफेस पड़ती है तो वो 7 कलर प्रोड्यूस करती है, जो चौंध के रूप में। आपने देखा होगा रेनी सीजन में खासकर क्या होता है भाई, रेनी सीजन में खासकर रोड एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब बारिश पड़ती है तो सड़कों पे पानी भर जाता है, जब पानी जो पड़ता है, पानी पर गाड़ी की हेडलाइट की करती है तो उससे चमक करो, हो सकता है कि जब पानी भरा है वह गट आउट, तो जब जाते हैं इमेजिंग करते तो पानी करते तो तब गाड़ी का मूवमेंट हुआ था, तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो तो वैक्सीन जाता है। हमारे मतलब ग्लास का था, अब इसमें यह ओके भाई थोड़ा आगे बढ़ता है, एक से आती है बस। अब हम बात कर रहे हैं नीरव की बात। ये लो क्या होता है? ये होता है वन साइड पॉलिश।
और मिरर हमारे यहाँ तीन तरह के होते हैं। वो तीन तरह का- पहला होता प्लेन मिरर, दूसरा होता है कॉनकेव, और तीसरा होता है कॉन्वेक्स। हम बात करने पहले प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर पे हमारा एक लॉ है, जो मतलब कि आपको जो प्लेन मिरर है, मैं आप प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ। जो घर के हमारे वॉशरूम में या ड्राइंग रूम में कपड़ा, जो हमारे ड्राइंग ड्रेसिंग रूम में टेबल है, उस पर शीशा लगा होता है। जब हम आपको शक्ल देखते हो, आपने कभी इमेजिन किया कि इस पर शौक, बट जितना हम दूर खड़े होंगे उतनी इमेज हमारी दूर बन, और वो इमेज उल्टी बन, रियल बनेगी लेकिन इमेज उल्टी बन। अब प्लेन में जो है कंप्यूटर, अब इसमें लॉ है रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ ऑफ लॉ में तीन बात सा करना होता है। बहुत इंपोर्टेंट है, गलत देखिएगा। इसमें ज्यादा कुछ करना कि डायग्राम बनाना और चार लैंग्वेज भी हो, तीन बॉक्स तक है। और कुछ के कहना होता है वो क्या है, ये हमारे पास एक प्लेन मिरर, यहाँ से एक रे फ्लाइट है, इस पाइप पर टकोरी पीपर रिफ्लेक्ट होने के बाद सेकंड डायरेक्शन में डाइवर्ट। इसका नाम दिया हमने ये भी विथ पॉइंट डाउन, ये हमने दिया है आर्क्स, ये एंगल आई है और ये एंगल। मैंने कुछ लगी हो, ये भी क्या है, इंसिडेंट रे। क्यू आर क्या है, आर एस क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड पॉइंट पे रिफ्लेक्शन पॉइंट। राइट, जब एक इंसिडेंट रे ए बी पी पाइप पर ट्रैक होती है, डाइवर्ट होकर आरएस के रूप में, यानी कि रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड ये में डाइवर्ट हो जाए, तो यहाँ पर एंगल आई और एंगल आप क्रिएट करते हैं। हमें इस 5 पॉइंट लिखना है, तो इसमें मतलब केयरफुल सुनिए, ये भी क्या है, इज इट आरएस नेगलेक्ट है कि एंगल सेट और आ रहा है एंगल स्पेक्ट्रम, तो पी है रिफ्लेक्टेड पॉइंट। ठीक है, आपने 2 पॉइंट में पहला ये भी आर एस एंड पी इन्हें सेट किया। सागी पाई क्या है, एंगल आई इजी काइंड टू एंगल, जो जब पढ़ते हैं कि जब वो दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे कट करती हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग को एंगल क्या होता है, बराबर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा 3 नंबर का ब्लॉक।
सिर्फ आप ठीक काम करते हैं, ये ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ये इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। और 2 पॉइंट्स लिख रहे हैं आपको 3 मार्क्स की, ये पेपर में डेफिनेट डेफिनेट आता है। आज मैंने आपको यह ना बताया है, तो कॉल मेल के बारे में थोड़ा बताया कि आपको कॉल किया और कॉल नेक्स्ट बताता हूँ। आप बात कर रहे हैं कौन के मिले, वो क्या होते हैं, वो बाहर की ओर से बारिश। और कॉन्वेक्स क्या होते हैं, वो अंदर की ओर से बारिश। ये क्या होते हैं, ठीक है, ये साइड से तो कैसे होते हैं, फ्लैट पतले होते हैं। और मिक्स मिक्स का होता है थोड़ा हैवी, वो क्या होता है, हैवी फिर फैटी होती है। इसमें क्या है, जो साइड है वो फैटी होती है, और मिक्स से कैसे होता है, फ्लैट। क्या होता है कि ये जब इमेज बन, जब इस पर कोई रेव लाइट पड़, किसी ऑब्जेक्ट पर रेव लाइट पड़ती है, तो उसकी इमेज रियल रियल बनती है, उसकी पर रियल बनती है। और इस पर क्या होता है, उसकी इमेज ऐसे होती है और बिग बनती है। उसके लिए उसका फिर आर्टिफिशियल होती है बच्चों की, और इमेज छोटी इसको, यस तो। अब इनको यूज करते हैं, आपने देखा होगा ड्राइविंग में, ड्राइविंग में ड्राइविंग में क्या होता है, जो ड्राइवर होता है उसके लेफ्ट हैंड पर और राइट हैंड पर दो मिरर लगे होते हैं, वो देख सर लेंगे होते हैं, वो तब जल्दी देखो, जो लेफ्ट होता है वो और ने कॉल के मिरर, और ये कॉन्वेक्स में ऐसे जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो इसकी वेट बड़ी और तेज बनती है, बड़ी बनती है और सीधी बनती है। आपने देखा होगा कि जब ट्रैफिक पीछे आता है, ड्राइवर क्या करता है, उसको हेड दे देता है, हेड देता है, तो वो कॉनकेव मिरर में इमेज बड़ी दिखेगी, और जो राइट वाला होता है उसमें छोटी दिखेगा। आपने देखा होगा जब कभी एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस आती है, तो आपने देखा होगा एम्बुलेंस की इमेज कैसे बनती है, सीधी नहीं, क्योंकि उसको जब लाइट पड़ती है, तो हमेशा एम्बुलेंस वर्ल्ड रियल उल्टा दिखा होता है, उल्टा दिखा होता है, रिवर्स दिखा। जब उस पर लाइट पड़ती है तो उसकी इमेज सीधी बन जाती है, और ड्राइवर को उसकी सीधी बनते, अब वो एम्बुलेंस को पहले रास्ता खींची, तो कौन करके जो ट्रैफिक जा चुका है वो उससे हल्का बहुत हद तक, जिससे जब एक्शन रूम में चांस करने रहते, तो मेरा मायूस थी। लास्ट वन, आप देखो डॉक्टर से आता है, डॉक्टर केस साफ होता है, तो डॉक्टर नीरव के द्वारा ही चेक करते हैं उनकी चेक, जो तो मेडिकल इम्प्लीमेंट होता है, मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इस चेक करते हैं। अब ये दोनों एक जगह यूज कर, ड्राइवर के लेफ्ट साइड में पहुंच के लाइट में कॉन्स, ये बड़ा दिखाता है, ये स्मॉल दिखाता है। ट्रैफिक जाता है तो सुबह दिखता है, जब ट्रैफिक चला गया तो नावर की शिफ्ट हमेशा हाई होती है, वो ऑनलाइन जो मिरर है उसके आसपास तो फिर वो देखिए, चाहे बस हो, ट्रक हो, ऐसा तो वेल्स मिलेगा। लास्ट वन, हमारे यहाँ डॉक्टर का भी होता है, इसके तो अब एक थोड़ा एक चीज आती है कि इसके लिए फार्मूला कौन सा यूज करो। इसमें एक थर्म आता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस, और इससे पहले थर्म आता है f इज इक्वल टू r बाई,
और तीसरा फॉर्मूला इसको डिस्कस करेंगे, एम इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन यू या माइनस एच आई अपॉन एच। इसके बारे में डिटेल में बारे बात करेंगे बाद में। सिर्फ आपको बता कि ये हमारे मिरर से संबंधित 3 फार्मूला है, जो आप इस पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी लिखा था, फिर इसको 3 मार्क्स से 6 मार्क्स से आपसे मैं खा चुका हूँ। और जो डिस्कस किया उस बारे में बात कर सके, इसके बारे में आपसे नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे, जो कि बहुत अच्छी हो जाएगा, क्योंकि आपको अब वो जो बताया वो क्लियर करना है और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आपको कीजिए फिर प्रॉब्लम है उससे पूछिए, मैं आप कैसे दे आप कैसे। और देखिए सब पहले ध्यान दीजिए, पेपर आप स्कूल का फिलहाल ट्रैक करें तो इस चैप्टर के बाद पूछ रहे, तो मैं सिर्फ आपसे एक लाइन कहकर आपसे दे लेता हूँ, डोंट बी फियर मिस्टर जन। जब तक आप स्टेटिस प्रॉब्लम प्रॉब्लम उसको क्या है, आपको कोई डाउट है, आपका सेशन है, तो मेरे नंबर के पर आप चैनल को क्या कीजिएगा, उस पर आप ऑडियो मैसेज दे सकते हैं, वीडियो मैसेज दे सकते हैं और सिंपल मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपके लेसन दे रहा हूँ, तो नेक्स्ट थैंक यू।